करप्शन, जुराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमत ने डंडा उठा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना होगी। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम पर इजलास। वजीर आजम ने कहा टैक्सेस वसूली की लीकेजेस खत्म करना होंगी। 27 अरब रुपए ट्राइब्यूनल्स में फंसे हैं, आधे भी मिल जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाए। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुआहिदों की मंजूरी दे दी गई। नेकरा दौर में बिजली चोरी से 58 अरब की रिकवरी। स्मगलिंग रोकथाम में बड़ी पेशरफ्त हुई, उस पर आर्मी चीफ की टीम का शुक्रिया। आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की हिमायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर भी ब्रीफिंग। FBR को रवा माह टैक्स हदफ हासिल करने में मुश्किलात। जराये के मुताबिक FBR को माहाना बुनियादों पर 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 29 मार्च तक FBR ने 835 अरब रुपए टैक्स जमा किया। IMF की तरफ से मार्च में 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ दिया गया था। मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में टैक्स हदफ 6,707 अरब रुपए है। गुज़श्ता रोज तक 6,666 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। हुकूमत की ड्यूटी टैक्सेस जमा करने के लिए हफ्ते और इतवार बैंक खुले रखने की हिदायत। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। जजेस के खत के हवाले से तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राउफ हसन ने कहा बानी PTI पर केसेस में अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र है। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। नईम हैदर पंजोथा ने कहा बानी PTI के घर में 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, चीफ जस्टिस खामोश रहे। हमें कहा गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी करेंगे, कहाँ है वो इंक्वायरी। नियाजुल्लाह नियाजी बोले इस खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया। शेब शाही ने कहा पार्टी को खत्म करने की साजिशें 9 मई से पहले से जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्तान, साहिवाल, कसूर, टोबा टेक सिंह, जंग, खानेवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, बिहाड़ी, बहावलनगर में बारिश। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल, दीर, बुनेर, स्वात में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। एबटाबाद, हरीपुर, रटक, बाग, आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, योब, बारखान, चमन, पशीन, ज़ियारत, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर में वर्सिक रोड पर शेरकले में घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम में मजबूत शराकतदारी को तक़वियत देंगे। अवाम में करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों के अवाम में शराकतदारी सलामती के लिए निहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। जो बाइडन ने लिखा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, को तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट साहब को नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ इंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझती, मुज़ाहिमत का वक्त है। असद कैसर की वज़ीर आला KP को वफाकी हुकूमत से राबते ख़त्म करने की तजवीज़। कहा यह मुफाहिमत नहीं मज़ाहिमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत से राबते ख़त्म कर दें। वफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया। हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी बाहर निकलना होगा।
वजीर खारजा इसहाक डार को उमूर खजाना में एडजस्ट करने की कोशिश। वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा शामिल। वजीर आजम चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी कमेटी में 4 वज़राए आला, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर सरफरान इंजीनियर अमीर मकाम बतौर अराकीन शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना से CCI में शामिल न करने का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शख्सियात को छोड़ें, हमें काम करना है। अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर बात करेंगे। वजीर खजाना CCI से बाहर क्यों? ये टीम की तामीर है या तबाही? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द अमल। कहा, सोचने की कोशिश कर रही हैं। वजीर खारजा का CCI से क्या ताल्लुक? आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। बेनजीर भुट्टो की परछाई NA 207 नवाब शाह से मुंतखब हुई। आसिफा के मुकाबिल 3 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। बिलावल की तूफान इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। आसिफा भुट्टो का इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया, अपने हल्के के आवाम की खिदमत का अहद करती हूँ। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही पिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज। अडियाला जेल हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही को जेल वापस मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। बलोचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल और खवातीन के बाद टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के बिलाल अहमद मंदोखेल और JUI के मौलाना अब्दुल वासे कामयाब करार पाए। सबसे पहले नाराज बलोचों से डायलॉग को तरजीह देंगे। किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कौम परस्त सियासी जमातें आगे बढ़ें, हमें बताएं किससे मुज़ाकरात करें। नाराज अफराद के 6 से 7 ग्रुप्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ लोग हेड कर रहे हैं। मुज़ाकरात से अगर मामलात हल हो जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। कराची में कोरंगी कॉजवे पर डाकुओं ने एक बार फिर नाका लगा लिया। मुसल्लह मुल्जिमान ने नदी से गुजरने वाले शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी छीन ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक शहरी से 39,000 रुपए लूटकर फरार हुए। वारदात के बाद पुलिस की नफरी कॉजवे पहुंच गई। मशकूक अफराद की चेकिंग जारी। मंडी बहाउद्दीन में आहिरा के करीब कार नहर में जा गिरी। 3 अफराद लापता। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लापता होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्ची शामिल। तलाश जारी। कार सवार 2 अफराद को नहर से बाहिफाजत निकाल लिया गया। जुल्म किया गया बच्चे से। वो महल्लेदार ने पूछा कि क्या मसला है। बच्चे के पेट से देखा तो पेट पे निशान थे, कमर पे निशान थे, चेहरे पे निशान थे। हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा अजाब है कि ये किराएदार को हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे जी है। पाकपतन के नवाही गांव में मां और 2 बेटों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को तेजधार आले से कत्ल किया। ताफुन फैलने के बाद अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी। मकतूलीन की शनाख्त 72 साला सरदारा, 35 साला रफाकत, 42 साला लियाकत के नाम से हुई। DPO पाकपतन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। गुजरावाला में चचा और चची का कम उम्र भतीजों पर तशद्दुद। 7 साला सुल्तान जाँ बहक, 2 साला सकलैन जख्मी। पुलिस ने चचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले का पोता कराची में कत्ल। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने 37 साल के अली रहबर को डकैती के दौरान गोलियां मार दी। गम से निढाल बाप ने कहा, रोटी नहीं दे रहे, जिंदगी तो दे दो।
ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया था, छोड़कर नहीं जाएंगे। अली रहबर तहरीक आज़ादी के रहनुमा कैफ बनारसी का पोता था। लुटेरों की बेहिसी और सफाकियत ऐसी के खून में लथपथ नौजवान तड़पता रहा, लेकिन डाकू उसका बिखरा सामान समेटता रहा। भागते डाकुओं में से एक शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे लोगों ने मार मार कर जान ले ली। मकतूल अली रहबर 2 बच्चों का बाप और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का प्लान न दे सके। ज़ियाल इंजान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल स्नैचिंग बड़ा मसला है। वादा है कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करके देंगे। ताजिरों से बात करेंगे कि कौन सा मोबाइल बेचना और कौन सा खरीदना है। स्ट्रीट क्राइम में जांबाक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के हवाले से बात करूंगा। कराची में डाकू लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्शन महज थानेदारों की कुर्सी लेने तक महदूद है। 1 माह में 6 थानों के SHOs को लाइन हाजिर किया जा चुका है। कराची में SBCA की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। PECHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में प्लॉट पर गैर कानूनी फ्लोर्स को गिरा दिया गया। बंस रोड के मकीनों का तजावुजात के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं सड़कों पर चलने की जगह भी नहीं रही। रश में खवातीन और बच्चे घरों से नहीं निकल सकते। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की निगरानी में ऑपरेशन, तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 3 साला अनाया फारूक की अयादत के लिए अस्पताल आमद। कमसिन अनाया के दिल में पैदाइशी सोराख था। नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया का जाती खर्च पर इलाज करवाया। नवाज शरीफ ने अनाया फारूक के दिल की कामयाब सर्जरी पर मुबारकबाद दी। बच्ची से बात करते हुए कहा, अब आप माशाल्लाह ठीक है। अनाया की वालिदा ने कहा, अनाया देखो बब्बर शेर आपसे मिलने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना मशहूद अहमद खान को यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन तैनात कर दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को यूथ प्रोग्राम की तरक्की के लिए नए चेयरमैन से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी कर दी। तरावी पढ़े, खवातीन और बच्चों को भी साथ लेकर आएं। डिफेंस कराची की मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज में खवातीन के लिए अलग एहतमाम, तो बच्चों को खेल कूद की आज़ादी थी। बच्चे तरावी पढ़ते हैं, दुआएं और आदाब जिंदगी भी सीखते हैं। गजा में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 71 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,623 हो चुकी, 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 10 रोज से जारी अशफा अस्पताल के मुहासरे में 200 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास मुजाहिदीन का इजरायली फोर्सेस पर हमला, 1 फौजी हलाक, 16 जख्मी हो गए। 6 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। जनूबी गजा में हमास मुजाहिदीन ने फौजी यूनिट को रॉकेट से निशाना बनाया। रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 1.25 लाख फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद बैतुल मक़दिस की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआएं की गई। मकबूजा बैतुल मक़दिस को इस्राएली फौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सेहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3000 अहलकार तैनात, जगह जगह नाके लगाए गए। गरब उर्दन और अंदरून फलस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। मॉस्को दहशतगर्द हमले में 100 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां बचाने वाले मुसलमान नौजवान के लिए एक और एजाज। रूस के मुफ्ती आजम ने 15 साल के इस्लाम खलीलोफ को उनकी बहादुरी पर रशियन मुस्लिम खिदमत मेडल से नवाजा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी अदील मंगी के अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने में रुकावट। न्यू अड्डा से डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन का अदील मंगी के खिलाफ वोट देने का ऐलान। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की मुखालफत कर चुके हैं। रिपब्लिकन सेनेटरों की भी मुखालफत। सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई।
सदर बाइडन ने अदील मंगी को थर्ड अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की, बाबर आजम का पीसीबी से बड़ा मुतालबा। क्रिक इन्फो के मुताबिक पीसीबी ने बाबर आजम को T20 और वनडे में क़यादत की पेशकश की है। बाबर आजम ने अब तक पीसीबी की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन अफरीदी को T20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। मस्ती और सुस्ती खत्म, चुस्ती शुरू। काकूल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आने लगे। हसन अली का जनरेटर बंद, शादाब को रोजा लग गया। नसीम शाह बोले ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बात करने के काबिल होते हैं। हारिस रऊफ ने कहा बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था, खुशकिस्मत हूँ जवानों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने एआवाई लागूना DH सिटी में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।